बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो अल्लाह पाक के नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ फिर से माँ जी आपकी खिदमत में हाजिर हुई है, जिसका नाम है भुना हुआ गोश्त। आज माँ जी आपको एक नए अंदाज में भुना हुआ गोश्त बनाना सिखाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से और जल्द बनने वाला भुना हुआ गोश्त आज माँ जी आपके साथ शेयर करेंगी। आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी भुने हुए गोश्त की, बहुत सारे आपने भुने हुए गोश्त खाए हुए होंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, आपने बहुत सी जगहों से आपने भुने हुए गोश्त खाए होंगे। आज जो माँ जी आपको बनाना सिखाएंगी वो आप जब अपने घर में बनाकर खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगी। आज माँ जी इतना बेहतरीन किस्म का आपको भुना हुआ गोश्त बनाना सिखाएंगी, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। भुने हुए गोश्त ने हमने 1.5 किलो जो है बीफ का गोश्त लिया है। इसमें आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं और आप इसमें चिकन भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आपको चिकन पसंद है तो चिकन ले लें, बीफ पसंद है तो बीफ ले लें, मटन पसंद है तो मटन ले लें। हमने 1.5 किलो लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें गोश्त ले सकते हैं, ठीक है। मसाले अब हम इसमें कौन कौन से ऐड होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को तवज्जो के साथ देखना और गौर से सुनना है, ठीक है। तो आपको तभी मसालों के तरीके समझ आएगी कि इसमें कौन कौन से मसाले इसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है। पूरी वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हर घंटे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चले अब हम इसमें मसालों का इस्तेमाल करते हैं। चले सबसे पहले अब हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसमें नमक आप हस्बे ज़रूरत अपने मुताबिक ऐड कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। तमाम मसाले घर के मसाले हैं, बाहर का कोई मसाला भी माँ जी अपने खानों में यूज़ नहीं करती हैं, ठीक है। तमाम सुर्ख मिर्च जो है वो भी घर के मसालों की है, धनिया हम लोगों ने खुद घर में पीसी हुई है, पिसा हुआ गरम मसाला, इसके बाद काली मिर्च, तमाम चीज़ें जो हैं हम लोगों ने खुद घर में तैयार की। इसी तरह आप लोग भी घर के मसाले खुद घर में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के मसालों में जो होती है वो इंसान को बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, तो आपको घर के मसालों से टेस्टी खाने बना सकते हैं। अब जो है हम इसमें चिली सॉस ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 2 और 3 टेबल स्पून जो है ये चिली सॉस है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब जो हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, वो भी हम लोग कम से कम 2 और 3 टेबल स्पून जो है हम इसमें सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। साथ ही साथ अब हम इसमें सिरका शामिल करेंगे, वो भी 2 और 3 टेबल स्पून। अब जो हम इसमें टमाटर केचप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये भी 2 और 3 टेबल स्पून जो है वो टमाटर केचप इसमें ऐड हुआ है। अब जो हम तमाम मसालों को बीफ में जो है वो मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। आप इसको चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी आप इसको मिक्स करके हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करें। वॉश करने के बाद आप इसको हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है जी व्यूअर्स। ये देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो चुका है। अब आप इसको 1 घंटे के लिए इसको ढाँप कर रख दें, ताकि मसाला जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अपनी जगह इसमें इख्तियार कर ले, अच्छी तरह से मसाला इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए ढाँप कर रख देंगे। ये देखिए माँ जी ने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। देखिए कि 1 घंटे के बाद हम आपसे दोबारा हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कि मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इस तरह की एक प्लेट ले लेंगे, ठीक है। आपके पास जो भी प्लेट दस्तियाब हो आप वो ले लें और ये इस तरह की कली ले लेंगे, ठीक है, जिसको एल्युमिनियम फॉइल भी कहते हैं इसको। अब जो है हम इसमें गोश्त को ऐड करेंगे। जी व्यूअर, अगर किसी के पास ये नहीं है, ठीक है, जिसके पास अगर ये नहीं है तो आप इस तरह करते हैं। हम लोगों ने पहले भी आपको एक और तरीके से भी स्टीम करना सिखाया था। पहले हम इसको स्टीम करेंगे, स्टीम करने के बाद फिर हम इसको भुना हुआ गोश्त बनाएंगे, ठीक है। फिर हम इसको भूनेंगे। तो अगर किसी के पास नहीं है तो आप पहले इस तरह करें, कुकर में पानी ऐड करें। जब इतना पानी थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसके ऊपर उसकी जाली रख दें।
जब वो पानी बॉयल हो जाए तो फिर उसके ऊपर ये गोश्त रख के आप इस तरह भी इसको स्टीम कर सकते हैं आसानी के साथ। हम आपको डिफरेंट तरीके से इसको स्टीम करना सिखाते हैं। जिसके पास कुकर नहीं तो देशके, और अगर जिसके पास कुकर भी नहीं है, प्रेशर कुकर स्टीम वाला, तो वो देशके में भी कर सकते हैं। देशके वाला तरीका भी हमने आपको सिखाया हुआ है, वो आसान तरीन प्रेशर कुकर से भी ज़्यादा आसान देशके का तरीका है, वो भी हमने आपको सिखाया। आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देखें। जैसे कि अब जो है हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, चारों तरफ से अच्छी तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये देखिए चारों तरफ से ये अच्छे तरीके से जो है ये माजी ने इसको कवर कर दिया है। जी व्यूअर्स, अब जो है हम स्टीम वाला प्रेशर कुकर लेंगे। अब मैं इसमें कितनी पानी की मिकदार जाननी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें कितना पानी हम इसमें ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं। और पैसे जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि इतना पानी जो है इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है इसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी अपनी स्टीम की जाली होती है, वो हम इसके ऊपर यूं दे देंगे, ठीक है। और इसके नीचे फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। ये देखिए अब ये तैयार किया हुआ जो गोश्त है, अब हम प्लेट के साथ ही, सिर्फ हमने प्लेट इसलिए रखी ताकि इसको यूं पैक कर सके। अब इसको इसके ऊपर रख देंगे। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। माजी ने आपको दिखाने के लिए दोबारा से फिर इसको ओपन किया है, देखें। और अब जो हम इसको चारों तरफ से फिर बंद कर देंगे। जी व्यूअर, ये देखें कि चारों तरफ से जो है ये कवर हो चुका है। और अब जो है हम इसको बंद करेंगे। और माजी इसको रखेंगे कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए व्यूअर्स इसको हम रख देंगे, ठीक है। 10 मिनट के रखेंगे। 10 मिनट के बाद जो है हम इसको बंद कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये आप फ्लेम को देख सकते हैं कि इतनी हम लोगों ने फ्लेम रखी है, ना इतनी आहिस्ता रखनी है, ना ही इतनी आपने तेज़ रखनी है। चलें अब हम 10 मिनट के बाद आपसे जो है वो फिर दोबारा मिलते हैं। देखिए कि 10 मिनट जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और फ्लेम को ऑफ कर दिया गया है। अब इसकी हवा निकाल के फिर हम प्रेशर कुकर को जो है वो ओपन करेंगे। जी व्यूअर, ये देखेंगे प्रेशर कुकर जो है हमने ओपन कर दिया है। अब जो है इसको उठा लेंगे साइड से। और ये आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन किस्म का स्टीम हो चुका है, ठीक है। और अब जो है हम इसे भुना हुआ गोश्त बनाएंगे। जी व्यूअर, ये देखें कि स्टीम किया हुआ जो गोश्त है वो हमने निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं इसका कितना बेहतरीन कलर है, उसकी लुक आप देखें कितनी बेहतरीन इसकी लुक है। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने एक कढ़ाई ली। कढ़ाई लेने के बाद इसमें 1 कप, छोटे 1 कप के करीब इसमें जो है कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे। 3 अदद प्याज इसमें शामिल कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि स्लाइस में कटी हुई प्याज है, ठीक है। स्लाइस में कटी हुई प्याज का ये फ़ायदा है कि ये ब्राउन जल्दी हो जाती है। अब जो हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है साबुत ज़ीरे की ऐड करेंगे। और अब जो है हम प्याज को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज को फ्राई कर लेंगे जब तक कि लाइट ब्राउन कलर इसका नहीं हो जाता। अब हम जो है इसमें लहसुन के जवे जो हैं वो छोटे छोटे करके चॉप किए हुए इसमें ऐड करेंगे। छोटी छोटी कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्च इसमें अब हम शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो प्याज है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। ये देखिए
स्टीम करने के बाद आप ये देख सकते हैं गोश्त जो है कितने गल चुका है कितना। अब जो हम इसमें स्टीम किया हुआ गोश्त शामिल करेंगे। आज की रेसिपी को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है भुने हुए गोश्त की। जी व्यूअर, ये देखेंगे अब जो है माँ जी इस गोश्त को भून रही हैं अच्छे तरीके से। क्या आप देख सकते हैं, ये देखें कि माँ जी इसको फुल जो है भून रही हैं। अभी आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से इसकी लुक जो है वो कितनी प्यारी आई है। जितना ये आपको इस टाइम पे देखने में टेस्टी लग रहा है, माशाल्लाह से ये इतना खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। और इसकी माशाल्लाह से अभी खुशबू भी बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। जी व्यूअर्स, अब इसकी फ्लेम को ऑफ कर दिया गया है। अब जो हम इसको डिश आउट करेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है भुना हुआ गोश्त। बहुत ज़्यादा मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपने बहुत सारे भुने हुए गोश्त खाएंगे। आज माँ जी जो आपको बनाना सिखाएंगी बहुत ज़्यादा आसान और जल्द बनने वाला ये गोश्त है। आप ये देख सकते हैं कितने आसान बनने वाला ये गोश्त है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब जो हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, ये देखिए कितने मज़े का बेहतरीन इसका कलर आया है और आप एक एक बोटी देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि भुना हुआ जो गोश्त है वो बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली जो अपडेट होती है सबसे पहले मेरे प्यारे व्यूअर्स तक पहुँचे। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।